नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। स्वदया मतलब खुद के प्रति करुणा। जी। हमारे पास क्रिस्टिन नेफ के काम पर आधारित कुछ जानकारी है और ये जो सोच है ना, ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। बिल्कुल। अक्सर होता है ना कि हम अनजाने में ही खुद के सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। हाँ, ये तो है। छोटी छोटी बातों पर खुद को कोसना, अपनी कमियों पर ही ध्यान देना। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये रवैया बदलकर थोड़ी नरमी, थोड़ी समझ क्यों जरूरी है और कैसे ये हमारी मेंटल पीस और सेल्फ एक्सेप्टेंस पर असर डालती है। चलिए देखते हैं। हाँ। तो शुरुआत में ही इन सोर्सेज में ये साफ है कि स्वदया कोई कमजोरी नहीं है या जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि खुद को जैसे हम हैं वैसे स्वीकार करना, हमारी ताकतें, कमजोरियां, सब कुछ। हाँ, और ये नजरिया बहुत जरूरी है। स्वदया का मतलब ये नहीं कि भाई हमेशा खुश रहो या अपनी गलतियों को देखो ही मत। अच्छा। नहीं, इसका असली मतलब है जो मुश्किल भावनाएं हैं, दुख, गुस्सा, शर्म, नाकामी, उनको महसूस करना बिना खुद को और कोसे। क्रिस्टिन नेफ ने इसके 3 मुख्य हिस्से बताए हैं, 3 स्तंभ जो एक दूसरे से जुड़े हैं। अच्छा, 3 हिस्से। तो पहला है स्वयं के प्रति दयालुता, सेल्फ काइंडनेस। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर असल में मुश्किल हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। इसको ऐसे समझें, जब हम मुश्किल में हों या कोई गलती हो जाए या दर्द हो रहा हो, तो हमारे अंदर की आवाज कैसी होती है? क्या वो डांटने वाली होती है कि तुमने फिर गड़बड़ कर दी, या वो समझने वाली, नरम होती है? ठीक वैसे ही जैसे सोचिए आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त उसी हालत में हो। हाँ, दोस्त के लिए तो हम बहुत नरम होते हैं। बिल्कुल। तो सेल्फ काइंडनेस का मतलब है अपनी तकलीफ को मानना और खुद को वही प्यार, वही सहारा देना जो हम दूसरों को देते हैं। डांटना नहीं, समझना। ये बात तो है। हम दूसरों के लिए जितनी आसानी से अच्छा सोच लेते हैं, खुद के लिए उतना नहीं कर पाते। खैर, दूसरा स्तंभ क्या है? सामान्य मानवता, कॉमन ह्यूमैनिटी। जी, कॉमन ह्यूमैनिटी, ये बहुत पावरफुल आइडिया है। अक्सर जब तकलीफ होती है या गलती करते हैं तो लगता है बस हम ही अकेले हैं। हाँ, मेरे साथ ही क्यों टाइप का। एग्जैक्टली, मुझ में ही कुछ गड़बड़ है। तो ये जो कॉमन ह्यूमैनिटी का सिद्धांत है, ये याद दिलाता है कि भाई अपूर्ण होना, गलतियां करना, दुख होना, ये सब इंसान होने का हिस्सा है, यूनिवर्सल है। अच्छा। हर कोई स्ट्रगल करता है, सबको दर्द होता है। जब हम ये समझते हैं तो वो अकेलेपन वाली फीलिंग कम हो जाती है। मतलब हम अलग नहीं हो जाते अपनी तकलीफ से, बल्कि जुड़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो बोझ थोड़ा हल्का लगता है। और तीसरा है सजगता, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, ये शब्द तो आजकल बहुत सुनने में आता है। यहाँ इसका क्या मतलब है स्वदया के साथ? देखिए, यहाँ माइंडफुलनेस का मतलब है अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो विचार हैं, उनको लेकर एक बैलेंस्ड अवेयरनेस रखना। बैलेंस्ड अवेयरनेस मतलब ना तो अपनी तकलीफ या नेगेटिव विचारों को दबाना है, ना इग्नोर करना है, पर उनमें पूरी तरह डूब भी नहीं जाना है। अच्छा, मतलब बीच का रास्ता। हाँ, एक तरह से। कई बार हम या तो भागते हैं मुश्किलों से या फिर उनको इतना बड़ा बना लेते हैं कि बस वही सच लगता है। सजगता है कि हम अपने अनुभव को देखें, जैसा है वैसा, बिना ज्यादा ड्रामा के, थोड़ी दूरी से। उसको संतुलित भावनात्मक दृष्टिकोण कहा गया है। तो ये तीनों, सेल्फ काइंडनेस, कॉमन ह्यूमैनिटी और माइंडफुलनेस, ये मिलकर स्वदया बनती हैं। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा है, पर सवाल वही, प्रैक्टिकल लाइफ में ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब खुद को थोड़ा डांटने फटकारने में क्या बुराई है? कई लोग मानते हैं उसी से इंप्रूवमेंट होता है। हाँ, ये बहुत कॉमन सोच है और स्रोत इसी को चैलेंज करते हैं। लगातार खुद की आलोचना करना, जिसे हम सोचते हैं कि हम मोटिवेट कर रहे हैं खुद को, वो असल में मेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हाँ, रिसर्च यही बताती है, जैसा इन सोर्सेज में है, कि ज्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म सीधा सीधा डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी को बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस कम करता है। तो ये हमें आगे बढ़ाने की जगह पीछे खींच सकता है। बिल्कुल। इसके उलट जब हम स्वदया प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारी इमोशनल रेजिलियंस बढ़ाती है, मतलब मुश्किलों से, फेलियर से उबरने की ताकत। अच्छा। स्वदया से हिम्मत मिलती है अपनी गलतियों को मानने की, उनसे सीखने की, बिना खुद को बिल्कुल बेकार समझे। और इससे सेल्फ एस्टीम भी बढ़ता है, पर ये वो वाला नहीं जो दूसरों से बेहतर होने पर टिकाओ, ये अंदर से आता है। और लोग अपनी केयर करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं,
चाहे हेल्थ हो, पर्सनल ग्रोथ हो, कुछ भी। इसमें गलतियों वाला पॉइंट मुझे बड़ा रिलेटेबल लगा। हम सब करते हैं गलतियां, पर उनको लेकर खुद को बहुत ज्यादा कोसते हैं। स्वदया इसमें कैसे मदद करती है? देखिए, गलती करना तो सीखने का हिस्सा है ना। स्वदया हमें ये समझने में मदद करती है कि गलती का मतलब ये नहीं कि हम बुरे या नाकाबिल हैं। हाँ, वो उस गलती को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखने की ताकत देती है। सेल्फ क्रिटिसिज्म से क्या होता है, हम शर्म महसूस करते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं। हाँ, छुपाने लगते हैं या बहाने बनाते हैं। बिल्कुल। सीखने की बजाय स्वदया से हम ईमानदारी से देख पाते हैं कि अच्छा क्या गलत हुआ, क्या सीख सकते हैं, अगली बार क्या अलग करें। और ये सब बिना खुद को इमोशनली टॉर्चर किए। ये ज्यादा कंस्ट्रक्टिव तरीका है। और इसी से शायद जुड़ा है दूसरों से तुलना करने वाला मुद्दा, जो आजकल सोशल मीडिया की वजह से और बढ़ गया है। ओह हाँ, बिल्कुल। हम दूसरों की हाईलाइट रील देखते हैं और अपनी कमियों को लेकर और बुरा लगता है। ये तो पक्का रास्ता है अपनी सेल्फ वर्थ कम करने का। कोई ना कोई हमेशा हमसे ज्यादा सफल, खुश, बेहतर दिखेगा ही। तो स्वदया इसे कैसे बचाती है? वो हमें इस बाहरी तुलना के जाल से निकलने में मदद करती है। याद दिलाती है कि भाई सबकी अपनी जर्नी है, अपने चैलेंज हैं, अपनी ताकतें हैं। जब हम खुद के प्रति दयालु होते हैं तो हम अपनी कीमत दूसरों की सक्सेस से नहीं आंकते। हम अपनी सिचुएशन, अपने एफर्ट्स को मानते हैं। इससे हम अपनी प्रोग्रेस पे फोकस कर पाते हैं। दूसरों की सफलता से इंस्पायर हो सकते हैं बिना जले या इनएडिक्वेट फील किए। मतलब ये हमें अंदर से स्टेबल बनाती है, बाहर की चीजों पर डिपेंडेंट नहीं रहने देती। अच्छा ये बताइए, जब बहुत मुश्किल वक्त हो, जैसे कोई बड़ा लॉस या गहरी निराशा, तब स्वदया प्रैक्टिस करना तो आसान नहीं लगता होगा। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं होता, खासकर जब इमोशंस बहुत तेज हों। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं। एक तरीका है, सोचिए कि आपका कोई बहुत करीबी दोस्त उसी सिचुएशन में है। आप उससे कैसे बात करेंगे? क्या कहेंगे? डांटेंगे या कहेंगे चुप रहो, स्ट्रांग बनो? नहीं, सहानुभूति देंगे, सुनेंगे उसकी बात। एग्जैक्टली। तो स्वदया यही है कि आप वही सहानुभूति, वही समझ, वही सहारा खुद को दें, फिजिकली भी, जैसे अपने हाथ को दिल पर रखना या खुद को हल्के से गले लगाना। अच्छा, इससे फर्क पड़ता है? हाँ, ये शरीर को शांत करने, सेफ फील कराने में मदद कर सकता है। शुरू में अजीब लग सकता है, पर प्रैक्टिस से ये नेचुरल हो जाता है। ये तो काफी प्रैक्टिकल सुझाव है। अब उस गलतफहमी पर आते हैं जो आपने पहले कही थी कि स्वदया हमें आलसी बना देगी, सेल्फ सैटिस्फाइड। क्या स्रोत इस डर के बारे में कुछ कहते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा ब्लॉक है कई लोगों के लिए। डरते हैं कि अगर खुद पर सख्त नहीं हुए तो गोल कैसे अचीव करेंगे, जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे। हाँ, लगता है कि ढीले पड़ जाएंगे। लेकिन क्रिस्टिन नेफ का काम और जो रिसर्च है वो इस आइडिया को पूरी तरह से खारिज करती है। सच तो ये है कि स्वदया सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए सेल्फ क्रिटिसिज्म से कहीं ज्यादा पावरफुल मोटिवेटर है। ज्यादा पावरफुल? ये कैसे? ये तो उल्टा लगता है। देखिए, सेल्फ क्रिटिसिज्म किस पर बेस्ड होता है? डर पर, शर्म पर। अगर ये नहीं किया तो फेल हो जाऊंगा, गलती की तो लोग पसंद नहीं करेंगे। हाँ, ये बात तो है। ये मोटिवेशन बड़ा स्ट्रेस वाला होता है, टिकाऊ नहीं होता। दूसरी तरफ स्वदया आती है केयर से, अपनी भलाई की सच्ची इच्छा से। मैं ये करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी परवाह करती हूँ। मैं खुश और हेल्दी रहना चाहती हूँ। अच्छा। तो जब हम फेल होते हैं, स्वदया हमें शर्मिंदा नहीं करती, वो हमें सीखने और दोबारा कोशिश करने के लिए इनकरेज करती है। फेलियर के डर से, पैरालाइज होने से बचाती है। इसे कहा गया है देखभाल से प्रेरित विकास बनाम डर से प्रेरित परफेक्शनिज्म। स्वदया हमें सेल्फ वर्थ का एक स्टेबल बेस देती है जो बाहरी सक्सेस फेलियर पर डिपेंड नहीं करता। इससे हम ज्यादा हिम्मत से चैलेंज फेस कर पाते हैं। तो मतलब डर की जगह एक पॉजिटिव मोटिवेशन आता है। ये वाकई सोचने का तरीका बदल सकता है। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि स्वदया का मतलब ये नहीं कि हम अपनी प्रॉब्लम को अनदेखा कर दें या कहें अरे सब ठीक है और कुछ बदले ही नहीं। हाँ, ये भी एक डर होता है। नहीं, बल्कि ये हमें अपनी मुश्किलों को ईमानदारी से देखने की हिम्मत देती है और उनको ठीक करने के लिए जो जरूरी कदम है वो उठाने के लिए इमोशनल ताकत देती है, क्योंकि हम अपनी वेलबींग की केयर करते हैं। तो कुल मिलाकर आज की जो बात हुई उसका सार यही है कि स्वदया, जिसे हम शायद कमजोरी या बस नरम होना समझ लेते हैं, हाँ, वो असल में एक बहुत गहरी अंदरूनी ताकत है। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, बल्कि मुश्किलों में खुद का साथ देने,
गलतियों से सीखने और वो जो सेल्फ क्रिटिसिज्म का चक्कर होता है ना, जी जी। उससे निकलकर सच्ची सेल्फ एक्सेप्टेंस और मेंटल पीस पाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है, जैसे खुद से दोस्ती करना। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छे से समेटा ये वाकई। ये वाकई खुद के साथ एक हेल्दी, बैलेंस, नर्चर करने वाला रिश्ता बनाने की प्रैक्टिस है। और शायद सोचने के लिए एक बात ये हो सकती है लिसनर्स के लिए, अगली बार जब दिन में कोई छोटी सी फ्रस्ट्रेशन हो, हाँ। या कोई चैलेंज आए, ट्रैफिक में फंस गए, काम में गलती हो गई, किसी से हल्की बहस हो गई, तो उस पल में क्या हम अपनी अंदर की आवाज को थोड़ा बदल सकते हैं? अच्छा। क्या आलोचना की जगह थोड़ी समझ, थोड़ा धैर्य दिखा सकते हैं खुद को? क्योंकि जैसा इन सोर्सेज में कहा गया है, हमारी ये जो अंदरूनी बातचीत है ना, वही हमारे बाहरी अनुभव को बहुत हद तक बनाती है। हाँ, ये बात तो है। इस पे सोचना शायद स्वदया की तरफ पहला कदम हो सकता है।